शाम का वक्त था। जयपुर का आसमान पीले से अब काला होने लगा और बादल का रंग भी काला होने लगा। एक ऐसी शाम जो कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। आर्यन, एक यंग हिस्ट्री रिसर्चर, अपने स्कूटर से नाहरगढ़ फोर्ट के आउटर ट्रेल पर चढ़ रहा था। रात का टाइम चूज करना उसके लिए एक थ्रिल था, लेकिन इस बार उसका मकसद थ्रिल नहीं, सबूत था। उसने सुना था कुछ है वहाँ जो सिर्फ दीवार के अंदर रहता है, ना भूलता है ना माफ करता है। और आर्यन सबूत के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा था, और यही उसकी बेवकूफियत थी। आर्यन निकल गया उस अंधेरी रात में काला सबूत ढूंढने। उसने स्कूटर किसी कोने में पार्क किया, टॉर्च ऑफ की और दिल थाम के अंधेरे में छुप गया। फोर्ट का वो पुराना हिस्सा जहाँ रिस्टोरेशन का काम कब का बंद हो चुका था, जहाँ लोग काम करने से मना करते हैं। हाँ, वहीं आर्यन गया था। हवा ज़्यादा तेज नहीं थी, पर आवाज़ थी। कहीं से एक फेंट विस्लिंग हो रही थी, जैसे कोई चिल्ला के खामोश हो गया हो। आर्यन ने रिकॉर्ड बटन दबाया और मोबाइल से शूट करने लगा। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर उसने सुना खरोचने की आवाज़, जैसे लोहा किसी पत्थर पर घिस रहा हो। पर दीवार के अंदर लोहा कैसे? उसने फ्लैशलाइट ऑन की और तब उसने देखा एक बहुत पुरानी हैंड ब्रेक, खून से बनी हुई, दीवार के निचले कोने में, जो धीरे धीरे गीला होता जा रहा था, जैसे अभी अभी लगाया गया हो। आर्यन की सांसें अब रुकने लगी थी। उसका फोन साइलेंट हो गया, टॉर्च ब्लिंक करने लगी थी, और तभी टॉर्च ऑफ हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही इंसान था, और वो आर्यन। शायद अब वो अकेला नहीं है। अब आवाज बंद नहीं हुई। उसमें एक रिदम आ गई थी, जैसे कोई एंशियंट ट्राइबल चैंट, लेकिन उल्टा। वर्ड उल्टे सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई रिवर्स रिकॉर्डिंग चल रही हो। आर्यन का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग खोपड़ी से निकल रहा है। एक वाइब्रेशन, एक इनह्यूमन फ्रीक्वेंसी उसके कान के अंदर घुस गई थी। फिर अचानक किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया था। उसने तुरंत मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने बिजली की आहट में किसी एक काले फिगर को देखा, पर कौन था समझ में नहीं आया। वो डर गया और टॉर्च चालू करने की कोशिश की। टॉर्च एक सेकेंड के लिए ऑन हो गई और उसे एक फेस दिखा। नहीं, पूरा फेस नहीं, हाफ बर्न, हाफ ब्लैक। आंखें नहीं, सिर्फ 2 एम्प्टी सॉकेट थे, जिनके अंदर से लाल स्मोक निकल रही थी। दीवार के अंदर घुसी हुई थी वो चीज, और उसका हाथ बाहर आके आर्यन के पैरों के पास मिट्टी खोद रहा था, जैसे उसी की कब्र बना रहा हो। तुम लोग उड़ गए हो। ये दीवार सिर्फ पत्थरों से नहीं, कब्रों से भी बनी है। वॉइस एक नहीं थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी या 1000 थी।
जितनी दीवार उतनी थी, उतनी आवाज़ें आर्यन के दिमाग में बजने लगी। उसके नाक से खून निकलने लगा। आर्यन की आंखों से पानी नहीं, काली स्याही निकल रही थी। एक क्रैक पड़ा। आर्यन ने पीछे देखा, पूरी दीवार सांस ले रही थी। हाँ, दीवार में से चेस्ट राइज और फॉल हो रहा था, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। और फिर एक और वॉइस आई, नर्म, दीप, शुद्ध, संस्कृत जैसी। मम भूमिम पादं स्थापयित्वा कथं विजयः प्राप्तः अहमेव यः कदापि न त्यक्तः कदापि न दफनः अधुना एव मया कृतम् अस्य मृगस्य अन्तः। आर्यन एक हिस्ट्री रिसर्चर था, इसलिए वो इसका मतलब जानता था। इसका मतलब था, तू मेरी जमीन पर कदम रखकर जीता कैसे? मैं वो हूं जिसे कभी जलाया नहीं गया, कभी दफनाया नहीं गया, बस कैद किया गया इस दीवार के अंदर। आर्यन चीखने ही वाला था, तभी उसका कैमरा ऑटो क्लिक पे फोटो लेने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। हर क्लिक के साथ एक ब्लरी इमेज सेव हो रही थी और उसमें वो शेडो फिगर और पास आता जा रहा था। आर्यन फाइनली वहां से भागा, पत्थर से फिसला, शर्ट फट गई उसकी, हाथ छिल गया। स्कूटर तक वो पहुंचा भी, पर चाबी नहीं मिल रही थी। तभी उसके फोन में एक वीडियो चल गई अपने आप। वो वीडियो जो उसने रिकॉर्ड की ही नहीं थी, और उसमें वही फेस था जो दीवार के बाहर आया था, और एक लास्ट विस्पर। जब भी कोई दीवार के पास आने की हिम्मत करता है, वो दीवार का हिस्सा बन जाता है। फिर अगले दिन बस आर्यन का फोन और उसका स्कूटर मिला। आर्यन नहीं, फिर लोगों को ताज़े लाल खून से सना हुआ एक हाथ का निशान दिखा। ब्लैक मॉन्क, द वॉइस ऑफ अनस्पोकन साइलेंस। और उस रात के बाद नाहरगढ़ की वो दीवार थोड़ी ज़्यादा मॉइस्ट होने लगी, जैसे किसी ने अंदर से रोने की कोशिश की हो।